हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कौन? जी मैं मरियम बात कर रही हूँ। तुम? जी मैं बात करनी थी कुछ। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कर लें, आपके भले की ही बात करनी है। अच्छा, मेरे भले बुरे का ख्याल आ गया तुम्हें? बोलो क्या कहना है। कहना नहीं है आंटी, बताना है। मैं जानती हूँ कि आप ताबिश को क्यों टाले जा रही हैं। अच्छा, जानती हो? तो फिर ये भी जानती होगी कि मैं अपने मामले में किसी की बात सुनने की रवादार नहीं हूँ। आपको भी हमारी जिंदगी में रोड़े अटकाने का कोई हक नहीं है, मगर आप ये नहीं समझेंगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अम्मी को कॉल करके रिश्ते के लिए हाँ कर दें, इसी में सबकी भलाई है। अरे वाह, क्या जमाना आ गया है। बालिश भर की लड़की और मुझे डरा रही है। जाओ जाओ, नहीं करती हाँ। अगर आप हाँ नहीं करेंगी तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बकवास कर रही हो? मैं बिल्कुल होशो हवास में आपको ये बता रही हूँ कि ताबिश मुझे चाहता है। वो कल भी मेरे साथ था, आज भी मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ रहेगा। सीधी बात यह है कि शादी तो हम करेंगे। अगर आप मुझे अपनी बहू की सूरत में कबूल कर लें तो ताबिश आपके पास रहेगा, नहीं तो मैं आपको अपनी सास मानने से इनकार कर दूंगी और ताबिश को भी आपसे दूर ले जाऊंगी। तो फैसला अब आपके हाथ में, ठीक है? खुदा हाफिज। सीधी बात यह है कि शादी तो हम करेंगे। अगर आप मुझे अपनी बहू की सूरत में कबूल कर लें तो ताबिश आपके पास रहेगा, नहीं तो मैं आपको अपनी सास मानने से इनकार कर दूंगी और ताबिश को भी आपसे दूर ले जाऊंगी। ताबिश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। तुम्हारी बातें सुनने के लिए तो मैं तुमसे दिल लगाया। जरूरी बात है, थोड़ा सीरियस हो सकते हो? क्या हुआ मरियम, खैरियत? हम आज के बाद दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। क्या? क्यों? कुछ नहीं, बस ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मरियम क्या कह रही हो तुम? हुआ क्या है? कुछ बुरा लगा तुम्हें? मैंने कुछ कहा है? देखो ताबिश, हम चाहते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, राइट? राइट। मगर ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? तुम मुझसे पूछ रहे हो क्यों? तो और किससे पूछूं? अपनी अम्मी से। उन्होंने अब तक तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया एंड आई एम श्योर वो तुम्हें कोई जवाब देना ही नहीं चाहते। मरियम ऐसा नहीं है, उन्होंने मुझसे कहा है वो अब्बू से बात करेंगी। ताबिश प्लीज मेरी मानो, हम आज ही अपने इस ताल्लुक को खत्म कर देते हैं। लेट्स बी प्रैक्टिकल, ओके? तुम अपनी जिंदगी में आगे जाओ और मैं अपनी। मरियम प्लीज यार, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं बात करूंगा उनसे। बात करोगे? वक्त चाहिए? और कितना वक्त चाहिए तुम्हें ताबिश? पहले जॉब तलाश करनी थी, उसके लिए वक्त चाहिए। फिर जॉब स्टेबल करनी थी, उसके लिए वक्त चाहिए था। तुम कितना वक्त चाहते हो ताबिश? मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं सारी जिंदगी बैठ के तुम्हारा इंतजार नहीं करने वाली। ऐसे तो मत कहो मरियम, मैं बात करूंगा उनसे और अम्मी तो पहले ही राजी हैं, अब्बू भी। प्लीज ताबिश, क्या हो गया है तुम्हें? नहीं है वो राजी और ना ही कभी राजी होंगी।
मैं तुम्हें बता देती हूँ आगे क्या होने वाला है। एक रोज और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन वो अपने खानदान की किसी प्यारी सी लड़की को बहू बनाकर घर ले आएंगी और तुम खुद उस रिश्ते के लिए हाँ करोगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम बुज़दिल हो। ये भी बताओ कि भी इतने हबड़ दबड़ में बुलाया है कि हम अपना पंदान भी भूल गए। क्या आफत आ गई? बस आप जल्दी चलें। चले मगर कहाँ चले? मुंह से तुम फूटो। अरे भाई वो जो बाबा आपने बताए थे ना जो तावीज दम करके देते हैं उनके पास ले चले मुझे जल्दी से बस। क्यों? क्या हुआ? आपा एक तो आप सवाल जवाब बहुत करती हैं। वो हर्राफा मेरा बच्चा छीनने पे लगी हुई और आपके सवाल ही नहीं खत्म हो रहे। बस जल्दी चलें, उठे उठे चलें। उठने तो निकले बस। दो, तुम तो हथेली पे सरसों जमाओ हो। चलो। दिल परेशान हो गया मेरा, मैं बता नहीं अरे सकती तुमने आपको। तो हमें परेशान कर दी। किधर को चलूं? यहाँ आए ना, मेरे साथ चलें, निकले। मेरी मानो, हम आज ही अपने इस ताल्लुक को खत्म कर देते हैं। लेट्स बी प्रैक्टिकल, ओके? तुम अपनी जिंदगी में आगे जाओ और मैं अपनी। हेलो। ताबिश साहब, मेरे ऑफिस में आए जरा। यस सर। टाइम सर, मैं कम इन? जी। अरे सर, आप फिक्र ही ना करें, कोई मसला नहीं होगा। यू जस्ट डोंट वरी। जी सर। ओके ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सो मिस्टर ताबिश। जी सर। आपने अपने एनुअल परफॉर्मेंस फॉर्म में काफी हाई गोल सेट किए, राइट? जी सर। तो क्या लगता है आपको, गोल्स अचीव हो जाएंगे? इंशाल्लाह सर, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। मगर ये लास्ट 2 वीक्स की रिपोर्ट से ऐसा लगता तो नहीं है। यू आर लैगिंग बिहाइंड देम। आई नो सर, वो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, बट इंशाल्लाह मैं मैनेज कर लूंगा सर। देख लें, ये प्राइवेट कंपनी, कोई सरकारी इदारा नहीं, और इसकी कतई नज़र मुझे हर वीक की परफॉर्मेंस इससे बहुत बेहतर चाहिए, राइट? यस सर। यू मे लीव। थैंक यू सर। बेबी, क्या नाम है आपके साहबजादे का? ताबिश अहमद जी। वालदा का नाम? राबे अहमद जी। ये तावीज़ आप 2 तरीके से इस्तेमाल करेंगे। पहले इसे पानी में डालकर 3 दिन तक इसका पानी अपने साहबजादे को पिलाइएगा, और इसके बाद इसको कपड़े में पिरो के इसके सराहने रख दीजिएगा। अल्लाह सब ठीक करेगा इंशाल्लाह। बस पीर साहब मेरे लिए खास दुआ कीजिएगा, मैं बहुत ही परेशान।
हौसला रखें बीबी। आप घर में दुरूद शरीफ का विर्द कराती हैं? देखिए इसीलिए होता है ये सब कुछ। आप कम से कम 7 जुमरात तक जो है वो घर में दुरूद शरीफ का विर्द का एहतमाम जरूर कराएं। नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुराद पूरी हो जाए तो गरीबों में खाना खिला दीजिएगा। अच्छा अच्छा, वो जो सुनार है, हाँ तो उनकी बेटी है जोया। उस दिन आई थी आपा के यहाँ सलमा के साथ। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी, है ना आपा? पापा तो कहती हूँ राबिया को तो उस लड़की से अपने बेटे को दूरी रखना चाहिए। कुछ भी करे पर उसके चुंगल से निकाल ले उसको। तुम तो राबिया को अच्छी तरह जानती हो, वो हार नहीं मानेगी। तो आपा आप क्यों नहीं करती उसके लिए कुछ? लो और सुनो, क्या मदद करूं? जितना बस में है उतना करती हूँ। कल ही एक बुजुर्ग बाबा के पास लेकर के गई थी। ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, मगर सच्ची बात ये है सुरैया कि राबिया की तबीयत मेरी समझ में अभी तक नहीं आई। बहू तो उनको लानी पड़ेगी ना, लेकिन भैया अगर वो ये चाहे कि उनकी बहू भी उनकी मुट्ठी में बंद रहे तो ये हमारा जमाना तो है नहीं। अरे आजकल की बहुएं तो किसी की सुनती नहीं, फट से चकला बेलन उठा लेती हैं। तो तुम्हें याद है राबिया का सलूक अपनी सास से किस तरह का था? हाँ किया तो था, पर अब क्या कह सकते हैं? क्यों नहीं सकते? जैसी करनी वैसी भरनी। याद नहीं कैसे करती थी अपनी सास के साथ, और कैसे अहमद भाई को लेके अलग बैठ गई थी घरवा करके। तो पैसा तो नहीं कहे आपा, मामूजात सही, लेकिन है तो हमारी बहन ना। तो क्या करें, जितना मेरे बस में है वो मैं करती हूँ। कभी उन्होंने मेरे लिए बगैर मतलब के कोई काम किया, मेरी खैर खैरियत पूछी?
जब से अजीज साहब गए हम दुनिया में कितने अकेले रह गए, किसी को पता है? अच्छा बस रहने भी दें आप, क्यों अपना मूड खराब कर रही हैं आप? और अल्लाह अजीज भाई की मगफिरत करे, हम हैं आमीन। ना आपके पास। लाई मैं निकाल देती हूँ। माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है। बेटा बच्चे माँ का ही असर लेते हैं, माशाल्लाह। बस आपको ही देख देख कर सीखा है सब। जोया बेटा मिठाई दो। आपा जोया ने ऑनर्स कर लिया उस खुशी में। माशाल्लाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। आखिर को तुम्हारे खानदान में कोई पढ़ा तो। जी आपा, हम तो पढ़ लिख नहीं सके, लेकिन सोचा कि अपनी औलाद को तो तालीम दिलवा दें। और रहीम कहते हैं कि तालीम हर एक के लिए बहुत जरूरी है। बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए। किस सब्जेक्ट में ऑनर्स किया बेटा? पॉलिटिकल साइंस। माशाल्लाह। आगे पढ़ने का इरादा है? ये तो बहुत जिद कर रही है आपा, लेकिन मैं ही मना कर रही हूँ कि बस जितना पढ़ लिया उतना काफी है, आगे तो चूल्हा चक्की ही करना है ना। बेटा ये तो सच्ची बात है, चाहे बादशाह की बेटी हो, लेकिन आखिर में घर ही संभालना होता है और शौहर को चाय की प्याली बना के देनी होती है। बिल्कुल। चाय। जी। अच्छा ठीक है ना, मैं अभी से देखती हूँ जाकर। आप जरा ठीक से बात कीजिएगा, तरीके से होल्ड करें, देखती हूँ। तुम मेरा सब कुछ हो, जानती हो ना? हाँ जानती हूँ, मगर हम यहाँ रहेंगे तो शादी नहीं कर पाएंगे, तुम ये जानते हो ना। आई अंडरस्टैंड यार, लेकिन मैं अपनी अम्मी अब्बू से कैसे निपटूं समझ नहीं आ रही। देखो हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर थोड़े अरसे बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? ओके। पहले तो मुझे बातें करने की आवाजें आ रही थी, अब लगता है सो गया। अच्छा ठीक है, वो जागे तो मुझे बताना, मैं सुबह बात कर लूंगा उससे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो लड़की, उसका क्या करूं? अहमद वो धमका रही थी मुझे डर है कि हमारे बेटे को ना छीन ले हमसे कहीं। कुछ नहीं होगा, मैं भी जिंदा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, मगर मुझे बताए ना मैं क्या करूं? खानदान में तो कोई लड़की है नहीं, और मेरी तरफ वालों को भी देखना बेकार है। हाँ वहां से तो भाई किसी को नहीं ला सकते। अच्छा तुम ऐसा करो, परवीन आपा से बात करो, शायद उनकी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो। ठीक है, मैं परवीन आपा से कल बात करती हूँ। ऑलराइट, ओके, टेक केयर। अच्छा। हेलो। हाँ सॉरी, अम्मी आ गई थी। एक तो तुम्हारी अम्मी बड़ी नजर रखती हैं तुम पे। इकलौते होने का कर्ज इसी को कहते हैं। अच्छा, शादी करने के बाद तुम मेरे भी इकलौते शौहर हो जाओगे, तो उसे भी कर्ज समझोगे? नहीं यार, वो तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन वक्त होगा। अच्छा ठीक है, चलो फोन रखो, कल मिलते हैं। नहीं ना, अभी क्यों? दिल नहीं चाह रहा, थोड़ी देर और बात करो। नहीं, सो जाओ। ओके बाय। ओके बाय।
आमीन। अल्लाह तो कबूल करने वाला है। बिस्मिल्लाह। हाँ बेटा, हो गया सब? जी। अच्छा ठीक है, अब ध्यान से जरा लाना और चीनी दान में चीनी डाल देना। राबिया, अभी अब तो तुम्हारे दिल को सुकून आ गया होगा। देखो खत्म भी कितना बखैर खूबी हो गया। जी आपा, अल्लाह का शुक्र है, मगर बस सुकून तो तब आएगा जब वो कमबख्त मेरे बेटे की जान छोड़ेगी। अच्छा बहन, अब हम चलते हैं। अच्छा, खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया। चाय पी थी? जी चलो। अच्छा, खुदा हाफिज। राबिया, मैं तो कहूँ हूँ ताबिश की जल्दी से शादी कर दो। हाँ पर लेकिन कोई अच्छा रिश्ता भी तो मिले, चाहे खानदानी में मिले। राबिया, एक रिश्ता है तो। अच्छा, कौन है? वो अपनी सलमा है ना? सलमा? अरे वही रहीम भाई। अच्छा अच्छा, वो जो सुनार है। हाँ तो उनकी बेटी है जोया। उस दिन आई थी आपा के यहाँ सलमा के साथ। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी, है ना आपा? नाजुक सी है, नए नक्श अच्छे हैं, पर है थोड़ी दुबली पतली, लेकिन अपने ताबिश के साथ बहुत अच्छी लगेगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी तो ओफो, तो तुम खुद देख लो ना। अब हमारा ताबिश इतना पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, थोड़ी सी तो पढ़ी लिखी फैमिली होनी चाहिए ना। ये भी सुनार है, चमार नहीं है। और वैसे भी लड़की पढ़ी लिखी है। क्या किया है उसने, क्या बतावे थी वो? ऑनर्स किया है आपा। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रही थी। देखो राबिया, मैं तो कहती हूँ एक दफा सोच लो। पैसे वाले लोग हैं और इकलौती बेटी है उनकी, घरेलू है, पढ़ी लिखी है। पहले उनके यहाँ भी रवाज नहीं था, लेकिन अब पढ़ाई पे बहुत ध्यान है। राबिया, लड़की ने तो घरदारी करनी है ना। तुम्हें अच्छी बहू चाहिए या काम करवाना है उससे? अरे नहीं आप, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं बहरहाल अहमद से बात करूंगी। आप चाहती नहीं कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूं। इनफैक्ट आप चाहती ही नहीं है कि मैं शादी करूं। आप मुझे सिर्फ अपने खूंटे से बांध कर रखना चाहती हैं, ताकि जब आप पे बुढ़ापा आ जाए तो मैं आपकी खिदमतें कर सकूं। मरियम 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 मरियम, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? जल्दी में नहीं यार, मैं कुछ प्रेप करनी थी, लाइब्रेरी जा रही हूँ। लाइब्रेरी? ऐसे क्या देख रही हो? नहीं, मैंने सोचा कॉलेज के बाहर लाइब्रेरी कब से होने लगी। तानिया, तुम भी ना। हाँ भाई, अब तो हमसे भी छुपाया जाएगा। इतना हैंडसम बंदा जो तुम्हारे पास है, छुपाना तो बनता है। तो फिर शादी का क्या प्लान है? अभी प्रोसेस में है। चलो अच्छा है, बुलाना मत भूलना, मैं तुम्हारी शादी में खूब गाने गाऊंगी। हाँ हाँ नहीं भूलूंगी, पहले होने तो दो। हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने फेलोशिप के लिए अप्लाई किया था ना? तुम्हें कैसे पता? हमें सब खबर रहती है जनाब। अरे तुमने एनाटॉमी के प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर मांगा था ना, मुझे तभी खबर हो गई थी कि तुम अप्लाई करने वाली हो। अच्छा, तो फिर जवाब आया? जब आएगा तो पता चल जाएगा तानिया। और वैसे भी तुम्हें तो सारी खबरें रहती हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो, कहाँ तुम पहुंच गए? हाँ बस मैं आ रही हूँ। ओके तानिया, आई हैव टू गो, ठीक है, टेक केयर। हाँ हाँ श्योर। फेलोशिप के बारे में बताना मत भूलना। रहीम भाई की बेटी है, सुरैया आपा बता रही थी कि काफी प्यारी सी है। हाँ तो फिर हामी भर दो, रिश्ता ले जाओ। वाकई हम लोग एडजस्ट कर लेंगे उनके साथ क्या?
भाई अब क्या कर सकते हैं, हमारे अपने बेटे ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा ना। अरे अहमद, वाकई सही कह रहे हैं। हमने तो क्या क्या उम्मीदें लगा रखी थी इस लड़के से। मैं तो सोचे बैठी थी किसी पढ़े लिखे अमीर घराने की अच्छी सी बहू लेकर आऊंगी, लेकिन इस मरियम ने तो सब चौपट करके रख दिया। भाई अब जो भी है तुम देर ना करो, मैं ताबे से बात करूंगा, तुम लड़की देख के आओ। चलें, ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। ओ गॉड, ये लड़कियां भी, मेरी तो समझ में नहीं आता, इतनी इंटरफेयरिंग होती है, दूसरों के मामले में ताक की नजर रखती है, जैसे ही थोड़ा इधर उधर हो फौरन अपना काम दिखा जाती है। क्या हो गया, किस पर बरस रही हो? वही तानिया, और कौन। देखा था उस दिन कितना फ्री होके तुमसे मिल रही थी। ओह, तो अच्छी खासी स्वीट थी यार। खाक स्वीट थी, और तुम्हें बड़ी स्वीट लग रही है, क्या बात है? अरे नहीं यार, वो तो पहली दफा तुम्हारे साथ मिली थी इसलिए इंप्रेशन अच्छा पड़ गया था। कोई इंप्रेशन नहीं है उसका, बस वो शुरू से ना मेरी चीजों पे नजर रखती है, पहले दिन से जानती हूँ मुझसे। जेलस? व्हाट? जेलस? हो ही ना जाऊं कहीं। पता है उसको हमारे अमेरिका जाने के प्लान के बारे में भी पता चल गया है। वो कैसे पता चला? बस यार, मैं प्रोफेसर से बात करी थी, उसने सुन लिया। वो मेरी ताक में रहती है, वही करती है जो मैं करती हूँ। अच्छा चलो छोड़ो यार, वैसे भी जब हम मिले तो हमें अपनी बात करनी चाहिए, किसी और की नहीं। और वो जाए कुछ भी करती रहे, तुम्हारी जैसी थोड़ी हो सकती। राइट। अरे कितनी प्यारी सी है, नाजुक सी है। नाम क्या बताया था? जोया। जोया। बहुत प्यारी है। देख लो, घर की लड़की घर में ही रहेगी। और रहीम भाई का घर बार तो तुम देख ही चुकी हो। अच्छी लग रही है ना? अच्छी। तो फिर चलें रिश्ता लेकर। हाँ, तुम वक्त ले लो इसके माँ बाप से। ठीक, चलते हैं। चलो, आज नहीं छोड़ूंगी, पिछले महीने भी तुमने मुझे टरका दिया था। अच्छा ओके ओके, आज तो दिलाना ही पड़ेगा, ठीक है? मान लिया लो। मैंने ऑलरेडी देखा ये बात। ये नहीं लो। तो फिर ये येलो? बेटर। तुम भी ना। अच्छा ये रेड। ना, दिस इज गुड, सबसे अच्छा है ये, तुम पे बहुत चलेगा। इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं। अच्छा क्या हुआ बेटा, यहाँ पे क्या देख रही हो? सेमी बस चले। अब कुछ पसंद आया तो देखो ना। नहीं चल। देख लो। ताबिश, जी मैम। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है बेटा? हाँ बिल्कुल, क्यों? तुम 2 दिन से घर पे खाना ही नहीं खा रहे हो। नहीं, वो ऑफिस में काम ज्यादा था तो वहीं से खा के आ रहा था। अच्छा खैर, चलो ये पानी तो पियो। कि इसमें कोई कागज है? ये वो अल्लाह का कलाम है तुम्हारी सेहत और हिफाजत के लिए। अच्छा वो याद है ना रहीम अंकल, उनकी बेटी है ना जोया? नहीं, क्यों? याद है जब तुमने इंटर किया था तो हमारे घर भी आई थी वो। अच्छा, तो मैं चाह रही हूँ कि तुम उससे एक दफा मिल लो। मैं क्यों मिल लूं उससे? मैं क्या करूंगा मिलके? भाई आपके जहन में चल क्या रहा है? नहीं, अब सोचिएगा भी मत। नेवर, इम्पॉसिबल। बहुत अच्छी लड़की है बेटा वो। अम्मी, मैंने आपको कह दिया ना, या तो मरियम इस घर में आएगी या कोई नहीं। राबिया, कुछ बताओगी भी क्या हुआ है? अहमद वो जिस तरीके से मुझसे बात करता है ना, मैं तो उसकी जिंदगी बनाना चाहती हूँ लेकिन समझता ही नहीं है। इतनी अच्छी लड़की है जोया, तो समझ में नहीं आता क्या करूं।
तुम हौसला रखो। अहमद, मुझे तो यकीन नहीं आता ये वही बच्चा है जिसके लिए रात रात भर जागी हूं मैं। बस और नहीं होता मुझसे। 13 साल हो गए हैं, अब आप वापस आ जाए, बहुत हो गया। राबिया, अपने आप को संभालो। तुमको पता है अगर मैं आ सकता तो मैं जरूर आता। ये पेपर्स का मसला है, आना मुश्किल है। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ और जाके रहीम का रिश्ता दे आओ। अहमद, आप बात नहीं समझ रहे। ताबिश राजी नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ ये? भाई तुम मुझ पे छोड़ दो ना, मैं बात कर लूंगा उससे। बस जो मैं कह रहा हूँ वो करो। ठीक। पता नहीं यार, कोई लड़की दिखाना चाह रही थी वो। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना, तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता इस घर में। अच्छा, सच्ची? कसम से। हेलो। हाँ, यही हूँ। अच्छा, तो कौन लड़की थी? पता नहीं, कोई दूर के रिश्तेदार हैं, रहीम अंकल, उनकी बेटी है। नाम क्या है? पता नहीं। अच्छा, वाकई नहीं पता? हाँ वाकई नहीं पता मुझे उसका नाम। मुझे क्या लेना देना उसका जो भी नाम हो। खूबसूरत है, आई थिंक होगी, एटलीस्ट तुम्हारी अम्मी की नजर में। ओफो, मैंने नहीं देखा भाई उसकी शक्ल को, और हमें क्या लेना देना वो कैसी है कैसी नहीं। हाँ, वैसे बहुत फिक्र है तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी। कल तक तो कोई नहीं था और आज ये लड़की भी निकल आई। पता नहीं कहाँ से निकाल के लाई हैं उसे। और फिक्र, हाँ शायद, लेकिन फिक्र उनको मेरे दिल की नहीं, मेरी जान की है। अच्छा, वो कैसे? यार आज ही कोई खास पानी पिलाया उन्होंने मुझे, कह रही थी जान की हिफाजत के लिए। क्या? कैसा पानी? कोई तावीज वावीज तो नहीं था ना? हाँ कुछ पड़ा हुआ तो है बोतल में। ओ माय गॉड ताबिश, क्या हुआ? प्लीज ताबिश वो पानी मत पीना, वो किसी बाबा से लाई होंगी। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, हमारे पास आके बैठो। अरे भाई, कहाँ छुपा के रखा था इतनी प्यारी बेटी को, है? बस आपा, कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। बेटे जब कद के बराबर हो जाए तो उन्हें चादर और चारदीवारी में छुपा के रखना पड़ता है। जमाना इतना खराब है। सही कह रही हो। अच्छा भाई सलमा, मैं अपने ताबिश के लिए तुम्हारी बेटी जोया का रिश्ता मांगना चाहती हूँ। जी जी आपा, आपकी अपनी ही बच्ची है। जाओ बेटा, तुम अंदर जाओ। माशाल्लाह, कितनी सादतमंद बच्ची है ना, और सलीकामंद भी। हाँ तो भाई सलमा, फिर क्या कहती हो? आपा, आपका ताबिश तो मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद है। मेरी बेटी के तो भाग खुल गए, लेकिन जरा जोया के अब्बू से बात कर लूं तो फिर आपको जवाब देती हूँ। हाँ भाई, ठीक बात है, आखिर लड़की का बाप है, फैसला तो उसी का होना चाहिए। ये तो है। चलो ठीक है, हम अगले हफ्ते तक इंतजार कर लेंगे, मगर हमें जवाब हाँ में चाहिए। जरूर जरूर आपा, आप ये लीजिए ना। अभी लेते हैं, चलो। क्यों गई थी आप वहां? जब मना भी किया था मैंने आपको, फिर क्यों गई? बेटा तुम एक बार मिलके तो देख लो। अम्मी, मैंने आपसे कह दिया था ना एक दफा कि मैं सिर्फ मरियम से शादी करूंगा। कहा था कि नहीं? नहीं बोले, कहा था कि नहीं? ताबिश में फिर क्यों गई आप वहां? मेरे बच्चे, मैं बच्चा नहीं हूं आपका। आप चाहती नहीं कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूं। इनफैक्ट आप चाहती ही नहीं है कि मैं शादी करूं। आप मुझे सिर्फ अपने खूंटे से बांध कर रखना चाहती हैं, ताकि जब आप पे बुढ़ापा आ जाए तो मैं आपकी खिदमतें कर सकूं। और इसलिए आप मुझ पे वो तावीज करती हैं। शर्म नहीं आती आपको? बेटा हूं आपका। और वो जो बहू आप लाना चाहती हैं, उसको भी लाके ऐसे ही रखिएगा, जैसे मैं आपका गुलाम तो वो भी आपकी गुलाम। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। ये रिश्ता मुझे कबूल नहीं है।
तुम्हें फैसला करना होगा, या तो मैं या फिर तुम्हारी अम्मी। जिंदगी के बड़े से घर में ये चाहत 2 महीने नहीं बल्कि 2 हफ्ते के अंदर ही खिड़की से बाहर चली जाती है, फिर कुछ नहीं बचता। बहुत ही घटिया सोच है वैसे। मरियम बिल्कुल ठीक कह रहे थे वो। तुम जैसी औरतें किसी का घर नहीं बना सकती।